बहुत दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बद से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया और जिस तरह से गोली मारी गई है एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए लोगों को। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। जितना अपराध बढ़ता है इनको अच्छा लगता है। भाजपा के लोग आज तक सृजन घोटाला में क्या हुआ उस पर कार्रवाई नहीं, बालिका गृह कांड पे कोई कार्रवाई नहीं। वो तो हम लोग आंदोलन करके लड़े तब जाकर के कार्रवाई हुई, लेकिन आप देखिएगा अभी भी सब चीज ठंडे बस्ते में। खैर, इन लोगों की मंशा जो है पूरा जहां भी बीजेपी शासित राज्य है आप देखिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बद से बदतर है। दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होती तो अब तक बवाल मचा दिए होते। अब तक ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे होते, जोर जोर से चिल्ला करके जंगल राज बोल रहे होते। आज कहाँ है ये लोग? क्या कर रहे हैं ये लोग? हाय हाय क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? करना ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे देश में सबसे अच्छा चौंकाने वाला रिजल्ट है वो बंगाल से आएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है, वैसी सरकार बनेगी जो नौजवानों को नौकरी देगी, वैसी सरकार आएगी जो गरीबों के साथ आर्थिक न्याय करेगी। ऐसी सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गए, 75 साल के हो गए और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं भाजपा का सफाया हो गया। अरे भाजपा के लोग ही नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने, औरों को तो छोड़ो। ये इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है 1 तारीख को, आप जाएंगे? हाँ, बैठक होगी तो उसमें जो है हम लोग जाएंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना 4 जून के बाद, हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब आप जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। चलिए, 1 तारीख की बैठक में क्या तय होगा? अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। चलिए, इस सरकार को सोचने की आवश्यकता है, प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। सरकार सिर्फ चुनाव ना लड़े, वो बिहार को भी देखे, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखे। सरकार को इस पे काम करने की आवश्यकता है। ये दुखद घटना है कि बिहार में इस तरीके से क्राइम हुआ, इसके ऊपर सरकार संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन ध्यान दे। 10 साल पीछे चला गया इस घटना को लेकर के। नहीं, देखिए इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को इस पे गंभीरता लेना चाहिए, पुलिस को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। समीकरण को साधने के लिए मोहन यादव, देखिए मोदी जी मान लिए कि उनसे कुछ नहीं हुआ बिहार में, तो इसलिए लोडर को बुलाया गया। बिहार में जब लीडर है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी लीडर है, तो लोडर का कोई आवश्यकता है नहीं। आप देखिए बिहार में 2000 ये लोग लोडर है। 2020 में स्वर्गीय सुशील मोदी जी लीडर थे, उसके बाद तारकिशोर जी बन गए, उसके बाद अभी सम्राट जी बन गए, इस चुनाव के बाद कोई और बन जाएंगे। तो यहाँ पे लीडर नहीं है, यहाँ लोडर है और लोडर को बिहार में कोई जरूरी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से काम करते हैं कि वोट के लिए कुछ भी करते हैं। जो राज ठाकरे यूपी बिहार के लोगों को मारता था, गाली देता था और बिहार के लोगों को, यूपी के उत्तर भारतीय के लोगों से नफरत करता था, वही मोदी जी है जो सोच रहे थे कि इसको लेने से हमारा नुकसान होगा, लेकिन चुनाव का समय है, महाराष्ट्र में उनको अपने मंच पर बैठा लिया। तो ये लोग कुछ भी नहीं ध्यान देते हैं कि किनका भावना का क्या होगा, इनको सिर्फ चुनाव जीतना है और उस रणनीति से काम कर रहे हैं। तो बिहार, यूपी, झारखंड के सभी लोग सोचते होंगे कि राज ठाकरे को लाया क्या होगा, और यहाँ पे भी लीडर ऑलरेडी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कोई भी लोडर आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक है, क्या जाएंगे? निश्चित तौर पे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.